तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के मूवी एक्सप्लेनेशन को। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एलिमेंट्स नाम के एक बेहतरीन कार्टून मूवी को। हमारे दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आग, पानी, हवा। तो मूवी के शुरुआत में हम एक फायर कपल को देखते हैं जो अपने फायर लैंड से एक दूसरी दुनिया में आ गए थे। वो लोग वहाँ पे पहुँच के पहली बार इतने सारे नए नए एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे कि पानी, हवा और भी बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स। वो लोग उस एलिमेंट सिटी में पहुँच के एक घर रहने के लिए ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें घर नहीं देता था, क्योंकि वो फायर थे, वो सब कुछ जला देते थे। इसलिए वो एक पुराने हवेली में रहने लगे। वो लोग उस घर को एक दुकान में बदल दिया, जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। उसके बाद उनके घर में एक फायर बेटी होती है जो बहुत ही प्यारी थी, जिसका नाम उन्होंने एम्बर रखा था। उनके पास एक ब्लू फ्लेम थी जो उनके लिए एक भगवान जैसा था। कुछ सालों के अंदर वहाँ पे फायर का एक कॉलोनी बन गया था और उनका शॉप बहुत अच्छे से चलने लगा। वो लोग अपने दुकान में दूसरे एलिमेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग उनके चीज़ों को खराब कर देते थे। एम्बर बचपन से उस शॉप को संभालने के बारे में सोचती रही और वो चाहती थी कि वो अपने पापा के साथ उस शॉप को संभाले, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी और वो शॉप में हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी। इसीलिए एम्बर के फादर उसको दुकान संभालने नहीं देती। एम्बर को एक चैलेंज मिलती है कि अगर वो उसके फादर से भी जल्दी डिलीवरी दे आता है तो वो दुकान के लिए काम कर सकता है, और वो बहुत ही जल्दी अपनी डिलीवरी देकर चली आती है। इसीलिए वो दूसरे दिन से ही अपने शॉप को संभालने के लिए तैयार हो। दूसरे दिन उनके शॉप में एक बहुत ही खास दिन होता है, जहाँ पे बहुत से लोग उनके पास खाने के लिए आते हैं। एम्बर सब कुछ संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ बिगड़ने लगता है और वो परेशान हो जाती है। तभी वो गुस्से में आके ब्लास्ट कर जाता है, और तभी उनका पाइपलाइन टूट जाता है और वहाँ पे लीकेज हो जाता है, और उसी वक्त उस लीकेज से पानी निकलने लगता है, और उसी पानी से एक वाटर एलिमेंट जिसका नाम वेट था वो निकल के आता है, और वो कहता है कि वो इंस्पेक्टर है। वो पुराने घरों को चेक करता था और वो उनके पाइपलाइन को चेक करने के लिए आया था, लेकिन गलती से उनके पाइपलाइन के अंदर ही गिर जाता है और वो उनके बेसमेंट में चला आता है। वेट कहता है कि उनके पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और उन्हें चेंज करना पड़ेगा। और हमें ये भी पता चलता है कि वाटर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और वो रो रो के अपना सब कुछ भिगो देता है। वेट वहाँ से चला जाता है, लेकिन एम्बर भी उसके पीछे पीछे जाता है। एम्बर वेट को रोकना चाहता था, लेकिन वेट एम्बर की बात नहीं सुनता। जब वो दोनों वेट के ऑफिस के बिल्कुल ही बाहर खड़े थे, तभी एम्बर अपने ऊपर पेट्रोल डाल के बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और वेट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेट बहुत ही आसानी से उससे छुटकारा लेकर अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है और वेट अपना डेटा ऑफिसर को दे देता है। एम्बर वेट को रिक्वेस्ट करता है। वेट एम्बर की बात सुन के ऑफिसर को उस फाइल को डालने में रोकता है, लेकिन एम्बर गुस्से में आके उस ऑफिसर को ही जला देता है। तभी उस ऑफिसर गुस्से में आके उस फाइल को डाल देता है। तभी उस फाइल के डालने से एम्बर को अपने पूरे घर को रिनोवेट करना पड़ेगा। एम्बर इन सब बात के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है और घर में जाकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो उस ब्लू फ्लेम के पास जाता है और देखता है कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा है, और उसके फादर बेसमेंट में जाके उस पाइपलाइन को ठीक करने की कोशिश करता है। एम्बर उसके फादर को अपने गलती के बारे में कुछ नहीं कहता और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। एम्बर के हाथ में हम वो चालान देखते हैं जिसे वो अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाता, और उन्हें कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरे दिन एम्बर फिर से वेट के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके ऑफिसर से उसके चालान को वापस ले ले। वेट उसे हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। तभी वेट कहता है कि उसका एक बड़ा ऑफिसर मैच देखने के लिए गया है,
शायद उन्हें वहीं पर उसे मिलना चाहिए। तभी वो दोनों उस ऑफिसर से मिलने के लिए मैच देखने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लाउड्स मैच खेल रहे हैं और उनका ऑफिसर वहीं पर बैठ के मैच देख रहा है। एम्बर उस बड़े ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो एम्बर से बात नहीं करता और उसे जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि एक क्लाउड प्लेयर अच्छे से खेल नहीं पाता। तभी वेट वहाँ पे खड़ा होकर उसे चेयर करने लगता है। तभी वो क्लाउड प्लेयर एक स्कोर कर देता है और ये देख के सब वहीं पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और एम्बर उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके चालान को वापस ले ले, लेकिन वो ऑफिसर कहती है कि तुम्हारा शॉप बहुत ही ज़्यादा पुराना है और हम तुम्हारे शॉप को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। तभी बहुत रिक्वेस्ट के बाद उस ऑफिसर कहती है कि अगर तुम लोग उस लीकेज को बंद कर सकते हो तभी हम लोग वो चालान को वापस ले सकते हैं। एम्बर वेट से पूछता है कि वो उनके पाइपलाइन के अंदर कैसे पहुंच गया। वेट कहता है कि वो डैम के पानी की वजह से गलती से उनके पाइपलाइन के अंदर पहुंच गया। तभी एम्बर अपने घर के चिमनी को एक पैराशूट बना लेता है और वो दोनों एक साथ उस डैम की ओर चलने लगते हैं। तभी एम्बर के आग की वजह से वेट का पानी भाप होने लगता है, लेकिन वो एम्बर को कुछ भी नहीं कहता। वो लोग रास्ते में एक म्यूजियम को देखते हैं जहाँ पे एम्बर अपने पापा के साथ बचपन में आया था। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्बर बचपन में अपने फादर के साथ उसी जगह पे आया था, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर घुसने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर फायर नॉट अलाउड थे। ये सब सोच के एम्बर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लोग उस डैम के दरार के पास आ जाते हैं और वो लोग वो दरार देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और तभी वहाँ से पानी निकलने लगता है। वो दोनों किसी भी करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एम्बर को अपने सामने रेत की बोरियां दिखाई देती है। तभी वेट उस पानी को रोकने की कोशिश करता है और एम्बर एक एक करके उन बोरियों को वेट के पास दे देता है। वेट उनसे एक बहुत ही मजबूत दीवार तैयार कर देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल के शहर के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे उनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो लोग एक साथ मूवी देखते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें करते हैं। उसके बाद वो लोग एक छत के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। तभी वेट अपने वाटर पावर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें करने लगता है। वो पानी के ऊपर चलने लगता है और भी बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें करने लगता है। एम्बर भी अपने फायर की मदद से किसी भी क्रिस्टल के ऊपर चलने लगता है, वो उसी कलर में चल जाता है। इसी तरह उनके दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बीत गया। डैम की प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता और उनके उस डैम से बहुत ही ज़्यादा पानी शहर की ओर निकलने लगता है। तभी वेट उनके घर में जाके उसे कहता है कि उनके डैम की पानी बहुत ही ज़्यादा शहर में आने लग रहा है। एम्बर और वेट जब एक साथ बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एम्बर के फादर आ जाता है और वो वेट को कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वेट उससे छुपाने के लिए कहता है कि वो इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन एम्बर के फादर वेट का इंस्पेक्टर वाला बैच देख लेता है और उसे वो अपने साथ ले जाता है और बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म चीज़ें उसे खाने के लिए कहता है। वेट मजबूरन वो सब चीज़ें खाने के लिए तैयार हो जाता है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो सब चीज़ें खा लेता है। वेट वहाँ से बाहर निकल जाता है और बार्नी तभी एक तस्वीर लेकर वहाँ पे चिपका देता है और कहता है कि ये लड़का कभी भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इन सब चीज़ों से वेट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और समुंदर के किनारे बैठ जाता है। तभी एम्बर उसके पास जाता है और उसी बात एम्बर ग्लास को देखता है और उसे आइडिया हो जाता है कि वो ग्लास को पिघला के एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत दीवार तैयार कर सकता है और वो लोग इसी काम में लग जाते हैं और एम्बर एक बहुत ही मजबूत दीवार तैयार कर देती है जिससे वो पानी शहर में नहीं पहुंच पाता।
उसके बाद वेट एम्बर को लेकर अपने घर में जाता है, जहाँ पे एम्बर उसके पेरेंट्स से मिलता है। वो लोग एक साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और एम्बर उनके साथ घुल मिल जाता है। तभी उनके साथ खाने के बाद एम्बर अपने फायर की ताकत से ग्लास को पिघला के बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें तैयार करके उन्हें दिखाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद एम्बर वहाँ से निकल जाता है और किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वेट उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके साथ ही उसके घर में चला जाता है। एम्बर वेट को बताता है कि उसे उनके दुकान को भी संभालना है और वो ब्लू फ्लेम को भी संभालना है, लेकिन वो शायद ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी वेट उसे समझाने की कोशिश करता है और उसी वक्त एम्बर की मदर वहाँ पे चली जाती है और वो दोनों को देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो एम्बर को लेकर वो एम्बर और वेट को एक लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए कहती है। एम्बर बहुत ही आसानी से अपनी फायर की ताकत से उस लकड़ी को जला देता है, लेकिन वेट ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन वो दिमाग चलाता है और एम्बर की रोशनी से उस लकड़ी को जला देता है। ये देख के उनके मदर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे एम्बर का फादर आता है और वो एम्बर को कहता है कि वो दुकान संभालने के लिए अभी तैयार हो गया है और अगले दिन ही एक फेस्टिवल में उनके दुकान को वो एम्बर को सौंप देगा और उनके दुकान को एम्बर के नाम दिया गया था और दूसरे दिन फेस्टिवल भी आ जाता है। तभी उसी फेस्टिवल में वेट आ जाता है और सबको कहता है कि एम्बर और उसके एक साथ ना रहने के लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उनके एक साथ रहने के लिए एक रीज़न है उनका बीच का प्यार। उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी एम्बर सबके सामने और क्या कहती, इसलिए वो वेट को कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वेट वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बांध का पानी बहुत ही तेज़ी से शहर की ओर जाने लगता है। एम्बर बहुत ही तेज़ी से अपने घर की ओर जाने लगता है और सबको वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि डैम का पानी बहुत ही तेज़ी से उनकी ओर ही जाने लगता है। तभी वहाँ पर वेट आ जाता है। वेट और एम्बर एक साथ अपने दुकान को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। तभी एम्बर देखती है कि उनका वो ब्लू फ्लेम बुझने ही वाला था। तभी वेट वहाँ पे जाके उस ब्लू फ्लेम को बचा लेता है। एम्बर उस ब्लू फ्लेम के चारों ओर एक कांच का दीवार तैयार कर देता है, जिससे पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन उनके दुकान के अंदर तेज़ी से पानी घुस जाता है। लेकिन वेट थोड़ा सा ब्लू फ्लेम को बचा लेता है और तभी एम्बर देखती है कि बहुत सारा पानी उसके घर में घुस गया है और वो अपने फायर की ताकत से कांच को पिघला के उन पानी को रोकने लगता है, लेकिन एम्बर की फायर की वजह से वेट भाप बनने लगता है, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं होता और एम्बर बहुत ही तेज़ी से जल उठता है, जिससे वेट पूरा भाप बन के उग जाता है। ये देख के सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी छत से एक बूंद पानी टपक जाता है, जिसके अंदर से वेट फिर से जी उठता है। उसके बाद एम्बर और उसके फैमिली बहुत ही अच्छे से अपना दुकान संभालता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उनके साथ वो वाटर बॉय वेट भी था। उसके बाद हम दूसरी सीन में देखते हैं, एम्बर दूसरे शहर में जाने लगता है अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए और उसके साथ वेट भी था। इस सीन दिखाते हुए ही कहानी ख़त्म हो जाती है।